वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम भारत की जनगणना को देखते हैं, संपूर्ण भारत की जनगणना और साथ में उत्तर प्रदेश का भी देखते हैं। तो जनगणना का इतिहास सबसे पहले देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुछ। विश्व में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले जनगणना जो है वो स्वीडन में 1749 में हुआ था। वहीं दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है वो अमेरिका में 1790 में शुरुआत हुआ था इसका। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुआ था। भारत में प्रथम दशकीय जनगणना रिपन के समय 1881 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना अधिनियम कब बना था? तो ये 1948 में बना था। आगे देखते हैं। नई जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी? तो ये 15 फरवरी 2000 को घोषित हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो प्रथम जनगणना जो हुई थी तो WC प्लाउडेन थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो 1952 में भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में ही शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया? तो इकोनॉमी वो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने दिया था। मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन किसने दिया? तो TW शूल्ज ने दिया था। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी जनसंख्या कोष का जो है गठन कब हुआ था? तो ये 13 फरवरी को 2003 में हुआ था। आगे देखते हैं। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक लाल रंग का उल्टा त्रिभुज, इसका ये सिंबल होता है उल्टा, ये रेड कलर का होता है, रेड त्रिभुज होता है। ये कौन दिया था? तो ये फ्रैंक बिल्डर ने दिया था। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 7वीं या देश की 15वीं जनगणना है। ये याद रखने इम्पोर्टेंट है ये। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली, जनगणना आयुक्त 2011 का जो जनगणना हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्रमौली थे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,459 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ 5 लाख है। वहीं पुरुष की जनसंख्या जो है 62 करोड़ 31,21,843 है। वहीं महिला की जो है 58 करोड़ 74 लाख 47,730 है। लिंगानुपात कितना है? तो 943 लिंगानुपात है। वहीं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। और भारत की शिशु लिंगानुपात 919 है। दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी है? तो 17.7% दशकीय वृद्धि है। साक्षरता दर कितनी है? तो 73 से लेकर एग्जैक्ट 74.04% है। वहीं पुरुष साक्षरता दिवस देखा जाए तो 80.9% है। आगे देखते हैं। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6% महिला साक्षरता दर है। नगरीकरण कितना है? तो 31.2% नगरीकरण है। कुल गाँव की संख्या कितनी है? तो 6,40,930 है। 2011 के समय देश में जिलों की कितनी संख्या थी? तो 640 जिलों की संख्या थी। शुभंकर या थीम क्या था? तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, क्योंकि जो हमारे स्कूल की शिक्षिकाएं होती थी वही जनगणना करने जाती थी, घर घर जाकर गणना करती थी, तो इसलिए वहीं से लिया गया है, प्रगणक शिक्षिका है। नारा क्या था यार? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि और सेंसस और फ्यूचर, ये इसका नारा था, थीम था। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंट है? तो 17.5% है। आगे देखते हैं। जनगणना जो होता है
ये केंद्र सूची का विषय होता है। 3 सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना जो होता है वो केंद्र सूची का विषय होता है। इसके जनगणना का अधिनियम कौन सा है? तो जनगणना का अधिनियम 1948 है। यह किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से में जनगणना दिया गया? तो आर्टिकल 246 में जनगणना दिया गया है। केंद्र सरकार का दायित्व होता है जनगणना को करवाना। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये जो है ये केंद्र सरकार का नहीं, केंद्र सूची का नहीं होता, ये समवर्ती सूची का होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का होता है। नई जनसंख्या नीति कब आई थी? तो नई जनसंख्या नीति जो है वो 15 फरवरी सन 2000 में आया था। दशकीय वृद्धि देखते हैं। तो दशकीय वृद्धि जो है भारत में कितना है? तो 17.7% भारत में है। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 20.2% उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि है। राज्यों में दशकीय वृद्धि कितना है? तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में 27.9% जो है मेघालय में है। सेकंड अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम कहाँ है राज्यों में? तो नागालैंड में है, 0.6% है। फिर वहीं केरल में है, सेकंड नंबर पे केरल है। केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है दशकीय वृद्धि जो है दादर नगर हवेली में है, 55.9%। सेकेंड नंबर पर दमन दीव है। लक्षद्वीप में देखा जाए तो सबसे कम जो है लक्षद्वीप में है, केंद्र शासित प्रदेश में 6.3% है। सेकेंड पर अंडमान निकोबार है। 2001 में जो है नागालैंड की जो सर्वाधिक वृद्धि दर थी, यानी कि 64.53 थी, वही 2011 में सबसे कम हो गई थी। ये ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात देखते हैं भारत में कितना है? तो भारत में 943 लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 912। वहीं शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए तो भारत में 919 है, वहीं उत्तर प्रदेश में 902 है। राज्यों में कितना है लिंगानुपात कितना है? तो राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, 1084। सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु है। सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में है, 879 है। और सेकंड पर जम्मू और कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो सर्वाधिक जो है वो पुदुचेरी में है, 1037 है। सेकेंड नंबर पर लक्षद्वीप है। और सबसे कम जो है वो दमन दीव में है, 618 लिंगानुपात। फिर सेकंड पे दादर नगर हवेली है। आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो को देखते हैं तो भारत में जो है वो 919 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 902 है। राज्यों में जो है शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा मिजोरम राज्य में है, 970। सेकंड है मेघालय में है। हरियाणा में जो है ये सबसे कम है, 834 है। और सेकंड नंबर पर पंजाब है। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में शिशु लिंगानुपात देखते हैं तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है? तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक है, 834 है। सेकंड नंबर पर पुदुचेरी है। न्यूनतम किस में है? तो 871 है। सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ है। आगे देखते हैं जनसंख्या देखते हैं भारत में कितनी? 121 करोड़ है, 121.8 करोड़ है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 98 लाख है। राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है? तो सर्वाधिक राज्यों में जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है। और न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम है सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। सेकंड नंबर पर पांडिचेरी है। और न्यूनतम लक्षद्वीप में है। सेकंड नंबर पर दमन दीव है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश का एक कुरंगकुलम ज़िला है, वहाँ पर 111.01% यहाँ की है जनसंख्या वृद्धि दर। और सबसे कम जो है पुदुचेरी यमन में 77.15% है। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं। भारत में जो है वो 382 है। उत्तर प्रदेश में 829 है। राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सर्वाधिक जो है वो बिहार में है, 1106 है।
सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है। सबसे कम कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है और सेकंड नंबर पर मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व कितना है तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में जनघनत्व है 11,320 है और सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ है और न्यूनतम में सबसे कम अंडमान निकोबार में है और सेकंड नंबर पर दादर नगर हवेली है। साक्षरता दर देखते हैं तो भारत में साक्षरता दर 73 यानी एग्जैक्ट जो है 74.04% है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है तो 67.7% है। अब देखते हैं राज्यों में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर कितनी है तो सर्वाधिक जो है राज्यों में केरल में है 94% जो कि अब 100% हो गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सेकंड पर है मिजोरम है और सबसे कम जो है वो बिहार में है 61.8%। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है लक्षद्वीप में है 91.8%। सेकंड पर दमन दीव है और सबसे कम कहाँ है तो सबसे कम जो है दादर नगर हवेली में 76.2%। सेकंड नंबर पर पुदुचेरी है। अब जन्म दर को देखते हैं। भारत में है 21.4 भारत में है और उत्तर प्रदेश में है 27.2। राज्यों में जन्म दर कितनी है तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जन्म दर है 27.6 है और फिर उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम में कौन सा राज्य है तो न्यूनतम में गोवा है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है। केंद्र शासित प्रदेश में जन्म दर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है दादर नगर हवेली में है 25.5। वहीं न्यूनतम देखा जाए तो अंडमान निकोबार में है 14.6। जन्म दर क्या होता है तो 100 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है तो ये मृत्यु दर होगा और 1000 लोगों पर कितने लोगों की जन्म हो रहा है तो ये जन्म दर होता है। कितने लोगों की मृत्यु हो रही है 1000 लोगों पर तो मृत्यु दर होता है। अब मृत्यु दर को देखते हैं तो भारत में 40 यानी 1000 लोग पे 40 लोग मरते हैं और उत्तर प्रदेश में 1000 पे 50 लोग। राज्यों में मृत्यु दर कितनी है तो राज्यों में सर्वाधिक जो है असम में 54 है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश है। न्यूनतम कहाँ है गोवा और सबसे उस सेकंड नंबर पर मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली में 31 और सबसे कम जो है पुदुचेरी में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।